नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र में इकाई 2 में निबंधकारों के लेखक परिचय में बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध के लेखक बाल मुकुंद गुप्त का लेखक परिचय लेंगे। उनका जन्म 1865 में और उनका निधन 1907 ईस्वी में हुआ। बाल मुकुंद गुप्त व्यंग्यिक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। वे हिंदी के प्रारंभ के व्यंग्यकारों में एक महत्वपूर्ण व्यंग्यकार थे। उन्हें हिंदी के गद्य के उनायक के रूप में भी जाना जाता है। हिंदी गद्य के निर्माताओं और उनायकों में उनका विशिष्ट स्थान है। साहित्य और भाषा की जीवंत मान्यताओं से आपूरित गुप्त जी ने हिंदी गद्य को सर्वथा नवीन सहज जीवंत स्वरूप प्रदान किया। वे द्विवेदी युगीन और उनके परवर्ती युग की महत्वपूर्ण कड़ी है। द्विवेदी जी की नीरसता, शुष्कता और इतिवृत्तात्मकता की पूरक सरसता उनके गद्य में उपलब्ध है। ध्यान दें, द्विवेदी युग से यहाँ अर्थ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। भारतेंदु युग के बाद हम हिंदी काव्य में आधुनिक काल में द्विवेदी युग का ही अध्ययन करते हैं और आप इन्हीं के समकालीन थे और इनके बाद में भी लेखन कार्य में जुड़े रहे। गुप्त जी का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले में गुडियानी में 14 नवंबर 1856 ईस्वी में हुआ था और 18 सितंबर 1907 ईस्वी में दिल्ली में उनका निधन हुआ। मात्र 42 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने निबंधकार, पत्रकार, आलोचक और कवि इन सभी रूपों में हिंदी को समृद्ध किया। अपनी अभूतपूर्व सृजनात्मकता, निर्भीकता, तन्मयता और निष्ठा से उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की। उनका साहित्यिक जीवन उर्दू पत्रकारिता से शुरू हुआ। वे प्रारंभ में उर्दू पत्र अखबार चुन्नार और कोहिनूर के संपादक हुए। देश की अस्मिता के प्रति चिंतातुर गुप्त जी ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हिंदी को सर्वश्रेष्ठ माध्यम पाया और वे क्रमशः 3 हिंदी पत्रों हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी तथा भारत मित्र के संपादक हुए। इसके अतिरिक्त वे भारत प्रताप, अवध पंच, नया जमाना आदि पत्रों से भी संबंध रहे। भारत मित्र के संपादक के रूप में बाल मुकुंद गुप्त की तेजस्विता और प्रखरता ने उन्हें शीघ्र ही चर्चित बना दिया। अपने प्रथम संपादक की टिप्पणी में उन्होंने अपनी स्वाधीन चेता पत्रकार की छवि से परिचय कराया। सुसभ्य प्रजाहितैषी लोग समाचार पत्रों को स्वाधीनता दे के उत्साहित करते हैं, क्योंकि समाचार पत्र प्रजा का प्रतिनिधि स्वरूप होता है। बाल मुकुंद गुप्त को सर्वाधिक ख्याति शिव शंभू के चिट्ठी और खत रचनाओं के माध्यम से मिली। शिव शंभू की चिट्ठी के वो पर्याय माने जाने लगे। इन चिट्ठों का ऐतिहासिक महत्व है। ये व्यंग्यात्मक राजनीतिक निबंध है। ध्यान दें, व्यंग्य लेखक है ही, लेकिन व्यंग्य में भी राजनीतिक विषयों पर उन्होंने व्यंग्य लिखे। इनमें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध गुप्त जी की निर्भीक अभिव्यक्ति के कारण उन्हें गूंगी जनता के मुखर वकील की संज्ञा दी गई। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि गूंगी जनता का मुखर वकील हिंदी में किसे कहा गया है? तो बाल मुकुंद गुप्त को कहा गया है, क्योंकि वकील की मुद्रा में शिव शंभू की चिट्ठी में भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद को चुनौती दे रहे थे, ललकार रहे थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए अपनी निडर कलम से उन्होंने अंग्रेजी शासन और उनके भारत विरोधी कार्यों का व्यंग्यात्मक प्रहार किए।
इनमें गुप्त जी की तिल मिला देने वाली व्यंग्य की धार का अपने ही तरह का निराला अंदाज था। उनके जीवंत, सरस मगर मारक चोट करने वाले व्यंग्य के तेवर लोगों को बहुत पसंद आए। आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या सचमुच कोई करने के योग्य काम भी किया है? खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया है? एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। हिसाब कीजिए, नुमाइशी कामों के सिवा काम की बात आप कौन सी कर चले हैं, और भड़कबाजी के सिवा ड्यूटी और कर्तव्य की ओर आपका इस देश में आकर कब ध्यान रहा है? शिव शंभू के चिट्ठे की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि कितने ही लेखक शिव शंभू बनने के लिए उत्सुक उठे। गुप्त जी की प्रमुख मौलिक रचनाएं बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली में संकलित हैं। उनकी 2 अनुदित रचनाएं भी हैं, मडेल भग्गिनी तथा रत्नावली। इसके अलावा हरिदास खिलौना, खेल तमाशा और सर्पाघात चिकित्सा आदि रचनाओं की भी चर्चा मिलती है। गुप्त जी का व्यक्तित्व मूलतः एक साहित्यकार तथा पत्रकार का बहुमुखी व्यक्तित्व था। निर्भीकता, दृढ़ता, जागरूकता, विनोद प्रियता, उदारता और देश प्रेम उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। उनका सहज, सजग, उदार और विनोद प्रिय जीवंत व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में भी उपलब्ध है। गुप्त जी का गद्य केवल शैली या माध्यम भर नहीं है, वरन वह जीवंत जातीय चेतना व देशबोध का पर्याय है। देश के प्रति गहरी मानसिक संशक्ति व निष्ठा का भाव उसमें सन्निहित है। अंग्रेजी और अंग्रेजियत के खिलाफ इतना निर्भीक और प्रथम स्वर पहली बार गुप्त जी की रचनाओं के माध्यम से ही उभरा है, चाहे वो व्यंग्य के रूप में हो। लेकिन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। इसके लिए उन्होंने हिंदी गद्य शैली को पांडित्यपूर्ण और चमत्कारपूर्ण बनाकर चुस्त, चुटीली और वजस्वी और व्यंग्यपूर्ण बनाया। उसे इतनी सहजता व व्यापकता प्रदान की कि साधारण से साधारण विषय भी जीवंत हो उठा। वे भाषा के सच्चे पारखी और अच्छे प्रयोक्ता थे। उन्होंने सदैव व्याकरण सम्मत, परिनिष्ठित किंतु जनजीवन से संबंध प्रभावमय हिंदी को प्रेरित किया। भाषा संबंधी दोष उनकी दृष्टि से नहीं छिपते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रयुक्त अनिस्थिरता तथा वेंकटेश्वर समाचार के संपादक लज्जाराम मेहता द्वारा प्रयुक्त शेष शब्द को उन्होंने जो विवाद चलाया, उससे हिंदी जगत में बड़ी हलचल हुई। भाषा परिष्कार व परिमार्जन की दृष्टि से विवाद महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। द्विवेदी जी इस साहित्यिक छेड़छाड़ से अत्यंत व्यग्र हुए, लेकिन गुप्त जी की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था। बाल मुकुंद गुप्त। ये प्रश्न आ सकता है कि किसने कहा अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था? बाल मुकुंद गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जा सकता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसके संबंध में कहा है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था? तो बाल मुकुंद गुप्त के संबंध में उन्होंने कहा है। वस्तुतः गुप्त जी हिंदी के सच्चे साधक और विकासकर्ता थे। उनके लेखन में अपने युग के लेखकों से अधिक प्रभाव संपन्नता तथा सरसता है। उन्होंने हिंदी गद्य को शुष्कता व नीरसता से उबार कर सजाया, संवारा और नया रूप प्रदान कर इतिहास में युगांतर उपस्थित किया। हिंदी पत्रकारिता में नवीन चेतना व स्फूर्ति का संचार कर उसे विकसित किया। हिंदी पत्रकारिता और साहित्य में उनका नाम अविस्मरणीय है। वे हिंदी के प्रारंभ के गद्यकारों में महत्वपूर्ण गद्यकार माने जाते हैं और हिंदी के प्रारंभ के महत्वपूर्ण व्यंग्यकार भी
माने जाते हैं और उन्होंने विशेष रूप से राजनीतिक विषयों पर व्यंग्य लिखे और अंग्रेजी सरकार का उन्होंने लेखनी के माध्यम से व्यंग्यात्मक रूप में पुरजोर विरोध किया। हमारे पाठ्यक्रम में बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।